सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं सरिता आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी कक्षा यूकेजी। आज का आपका टॉपिक है मात्राओं का ज्ञान। आज मात्राओं के ज्ञान में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में मैं बताई थी। अब उसी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा आपको आज मात्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं मात्रा के बारे में जानूंगी, जो मात्रा किसे कहते हैं ये पहले समझ ले। व्यंजन में जब किसी चिन्ह के रूप में स्वरों को जोड़ दिया जाए तो इसे मात्रा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें। व्यंजनों में जब किसी चिन्ह के रूप में स्वरों को जोड़ दिया जाए तो इन्हें मात्रा कहा जाता है। आइए देखें यहाँ क्या है। इधर के रो में स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, री। इधर जितने भी आपके नोट किए गए हैं इस रो में, ये सारे आपके स्वर वर्ण हैं। अब आगे देखें, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जो है वो सभी व्यंजनों को पूर्ण रूप प्रदान करती है। जैसे क बोलते हैं हम, तो क के पीछे अ का साउंड आता है। जब तक अ उसमें नहीं जुड़ेगा तब तक आपका क पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। जैसे यहाँ आप देखो, क हलंत जोड़ अ, अब बराबर आपका आ जाता है क। अगर ये अ नहीं डालेंगे तो आपका एक क जो है आधा हो जाएगा। इसीलिए क में अ का साउंड रहता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी में अ का साउंड होता है। अगर अ को हम क से निकाल लेंगे तो अधूरा हो जाएगा। आगे चलें। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा को हम आकार कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। छोटी ई की मात्रा हम वर्ण के आगे की ओर से लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लगा के दर्शाया है। क लिखे हैं, क के पहले मैं छोटी ई की मात्रा लगाई। बड़ी यहाँ पर देखिए, बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद लगाई जाती है। यहाँ क में हम छोटी की मात्रा पहले लगाए थे, छोटी ई में, बड़ी ई में मात्रा लगा रहे हैं क के बाद। अब नेक्स्ट है आपका छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है और यहाँ व्यंजन में जुड़े हुए हैं, तो जो क में छोटी ऊ की मात्रा लगाए हैं तो कू लिखा हुआ है। यहाँ देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। क में हम यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगाए हैं, जिससे इसको कहेंगे छोटी ऊ की मात्रा को कू, और इसको कहेंगे कू। ये देखिए ए की मात्रा है। ए में वर्ण के ऊपर एक एकले दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नोट किया गया है, क में एकले की मात्रा है तो इसे हम के कहेंगे। ए के बाद यहाँ ऐ देखिए, ऐ की मात्रा में दो एकले पड़ता है, वर्ण के ऊपर पड़ता है, जो यहाँ क में हम एकले दो एकले दे करके दर्शा रहे हैं आपको। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका ओ की मात्रा। ओ यहाँ देख रहे हो, यहाँ ओ की मात्रा इस तरह से पड़ेगी, एक ऊपर एकले और नीचे एक लाइन। यहाँ क में आपको क में ओ की मात्रा लगा करके दिखाया गया है। इस तरह से ओ की मात्रा लगाई जाएगी। अब देखें अ की मात्रा कैसे लिखते हैं। अ की मात्रा में दो ऊपर एकले सिर पे पड़ता है और एक साइड से नीचे एक लाइन पड़ता है, आ की मात्रा जैसे। यहाँ क में हम लगाए हैं
क में ओ की मात्रा लगा हुआ है तो ये हो गया को। क में ओ की मात्रा लगा तो क्या हो गया को। अब देखिए अंग है, अ पर यहाँ पर बिंदी पड़ा हुआ है इसके सिर पर, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो क में हम अनुस्वार लगाए तो कंग हो गया। फिर यहाँ अ की मात्रा अ है तो अ को हम विसर्ग कहते हैं। क में हम यहाँ पर विसर्ग लगाए तो ये हो गया क विसर्ग क। अब आपका ये री की मात्रा है तो री की मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए क में हम लगाए हैं तो किस तरह से है, क के नीचे सी की जैसा मुड़ करके बना है तो ये हो गया क में लगाए तो इसको बोलेंगे क्री। अब इसी से बना कुछ शब्द और क्या कहते हैं मात्रा से बने शब्द, मात्रा जोड़ करके जो शब्द बना है वो यहाँ पर कुछ लिखे हैं। देखिए ये अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो ये मात्रा रहित शब्द है, इस बिना मात्रा वाले शब्द है। क ल म कलम। अब क में हम आ की मात्रा जोड़ दिए, म लिख दिए, क में आ की मात्रा है तो काम हो गया। इसी तरह से र में आ की मात्रा डालेंगे तो रा हो जाएगा, म लिखेंगे तो राम हो जाएगा। फिर छोटी की मात्रा लगाए हैं, क के पहले ही मात्रा लगा है। देखिए किस तरह से लगा हुआ है, तो इसको क में छोटी की मात्रा की, त आकार ता, अब ब किताब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है जो क लिखने के बाद लगा है, और ल कील। क में छोटी ऊ की मात्रा लगा है, जो छोटी की मात्रा इधर साइड में देखिए कैसे किस तरह से घूमी हुई है। तो क में छोटी की मात्रा कु और छ कुछ लिखा हुआ है। फिर क में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है जो उल्टे की तरफ घुमा हुआ है, इधर सीधा की ओर है, ये उल्टे की तरफ दाहिने बाएं की बात है। तो क में छोटी ऊ की मात्रा कुछ हो गया और क में बड़ी ऊ की मात्रा कु और द कूद। अब ए की मात्रा पढ़ेंगे। क में ए की मात्रा देखिए क के ऊपर सिर पे लगा है और ल लिखे हैं उसमें आकार, इसको क्या पढ़ेंगे केला। अब नेक्स्ट है क में ऐ की मात्रा लगा है, क में ऐ की मात्रा कै, स आकार सा कैसा। नेक्स्ट है आपका ओ की मात्रा, क में हम लगाए हैं ओ की मात्रा, जो देखिए एक ऊपर है एक साइड में है, कोयल कोयल। ये हो गया आपका क ओ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे अ की मात्रा। क में अ की मात्रा इस तरह से लगा है, दो ऊपर है एक इसके साइड में डंडा जैसा है, और आ कौवा। आपका क अनुस्वार कंग, ठ कंठ। विसर्ग की मात्रा है क विसर्ग क, और क में री की मात्रा लगा है क्री, प आकार पा और न कृपान। इसी तरह से हम मात्रा लगाना सीखेंगे। इसके बाद अगर हम जिसे 12 खड़ी कहते हैं तो यही मात्रा के जानकारी होने के कारण हम आसानी से 12 खड़ी पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए एक बार पढ़ के, क आकार का, क हर्षी की, क दीर्घी की, क हर्षु कु, क दीर्घु कु, क एकार के, क आकार कै, क ओकार को, क औकार क अनुस्वार कं, क विसर्ग क। 12 खड़ी में हम यहीं तक लिखते हैं, उसमें हम री को नहीं जोड़ते हैं। इतना लिखने के बाद इसी तरह से हम चाहेंगे तो ख का भी लिख सकते हैं। इस तरह से ख, ख आकार खा,
ख हर्षिकार खी, ख दीर्घिकार खी, ख हर्षुकार खू, ख हर्षुकार खू, ख दीर्घुकार खू, ख एकार खे, ख आयकार खै, ख ओकार खो, ख औकार ख, ख अनुसार खंग, ख विसर्ग ख। इस तरह से हम मात्रा की जानकारी के साथ साथ हम 12 खड़ी का जो भी है वो हम इसकी माला पूरा कर सकते हैं। क का हो गया सॉल्व, ख का इसी तरह से ग का बना लेंगे, घ का बना लेंगे, फिर स्टार्ट अंग का नहीं लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे च से। इस तरह से हमारा 12 खड़ी भी पूरा हो जाएगा और मात्रा का भी ज्ञान हो जाएगा।